जितने ग्रंथ हुए, भारत में इतने ग्रंथ हुए, आप उसे पढ़िए। उसमें देखिएगा कैसी कैसी महिलाएं हुई, महान महिलाएं हुई, महान देवियां हुई। उन्हें पढ़िए। अगर वो लोग भी आज अगर हो जाते, आज अगर वो हो जाते तो हम उनको भी नहीं जीने देते, हम उनको भी नहीं जीने देते। तो सोचिए आप, हम कितने भटक चुके हैं, कितने भटक चुके हैं कि जो पहले के जमाने में, पहले के समय में जो इतना आदर, इतना सम्मान महिलाओं को दिया जाता था, देवी माताओं के रूप में देखा जाता था, उन्हें पूजा जाता था, आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम क्या कर रहे हैं? किस नजर से हम देख रहे हैं उन्हें? किस उद्देश्य से देख रहे हैं हम उन्हें? भले हमें ये शरीर इंसान का मिला हुआ है, भले इंसान का शरीर हमें मिला हुआ है, हमारे अंदर इंसानियत है? इंसानियत बची है? नहीं बची। बची होती तो आज भी हम देवी के रूप में देखते, आज भी देखते, आज भी उस प्रकार सम्मान देते। लेकिन हमारे अंदर इंसानियत ही नहीं बची है। भले हमें ये शरीर मिल चुका है इंसान का, तो ये सब स्थिति देखकर, जो भी समाज में हो चुकी है, जो हम जीव भटक चुके हैं, ये सारी स्थिति देखकर हमारे सदगुरु इस दुनिया में आए थे, इस भवसागर में आए थे। जीव दुखी देखे भवसागर, जीवों को दुखी देखा, जीवों को भटका हुआ देखा, तभी हमारे साहब आए, तभी इतने महापुरुष हुए, तभी इतने संत हुए, उनकी वाणी वचन हुई। हम सबका यह कर्तव्य है कि हम उनकी वाणी वचनों को समझें, उसका पालन करें, उसको अपने जीवन में उतारें। हमें समझने की जरूरत है हमारे महान संत क्या कह रहे हैं हमसे। हमें वो समझने की जरूरत है। हम कहां से समझेंगे? लेकिन कहां से समझेंगे जब हमारे अंदर इंसानियत ही नहीं है? तो हम इंसान ही नहीं बने हैं, तो हम मनुष्य ही नहीं बने हैं, तो कहां से समझेंगे? हमने अपने आप को ही नहीं जाना है, अपने आप को ही नहीं समझा है, तो हम कहां से उनकी वाणी वचनों को समझ पाएंगे? कोई भी तरीके से नहीं समझ पाएंगे हम। बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे जब तक हम अपने आप को नहीं समझेंगे, अपने आप को नहीं जानेंगे, तब तक आप कहां से समझ पाएंगे? आप खुद बताइए, आप खुद बताइए, कहां से समझ पाएंगे आप? हमने अपने आप को समय ही नहीं दिया है, अपने आप के लिए हमने समय नहीं निकाला है, अपने आप को हमने जानने की कोशिश ही नहीं की है। हम अभी तक जागे ही नहीं हैं। तो आप कहां से समझेंगे? हमने अपने आप को समय ही नहीं दिया है, तो हम कहां से अपने आप को समझेंगे? कैसे समझेंगे? बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे।
क्या हम इतने व्यस्त हो गए अपने काम धंधों में, इतने ज्यादा व्यस्त हो गए कि हम अपने आप को समय नहीं दे पा रहे हैं? मैंने एक जगह कहा था, हम परमात्मा को तभी याद करते हैं जब हम दुखी होते हैं, जब हम परेशान होते हैं। अगर हमारे जीवन से परेशानी हट जाए, हमारे जीवन से दुख हट जाए, तो क्या हम परमात्मा को पूजेंगे? परमात्मा को हम परमात्मा की भक्ति करेंगे? हम तो परमात्मा शब्द ही भूल जाएंगे। परमात्मा क्या होता है हमको वही नहीं पता होगा। ये स्थिति हो गई है हमारी। चलो, कम से कम अच्छा है, दुख है हमारे जीवन में, कम से कम उसके हमारे परमात्मा को हम याद तो कर रहे हैं। दुख नहीं होता हम याद भी नहीं करते। अच्छा है, दुख है। दुख में ही सुमिरन करते हैं, सुख में कहां करते हैं? सुख में कहां हम पूछते हैं परमात्मा को? अब कोई त्योहार आता है, कोई भी त्योहार आता है, तब हम पूछेंगे परमात्मा को, तब हम उनकी पूजा करेंगे, तब उनको हम याद करेंगे। हम याद क्यों किए? क्योंकि वो त्योहार आया। उस त्योहार में हम याद करके, अब जैसे देखिए, अब दिवाली में हम किसकी पूजा करते हैं? किसकी पूजा करते हैं? लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। खासकर जिनका व्यापार होता है, जो व्यापारी होते हैं, वो खासकर लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। अपने घर में लक्ष्मी जी की मूर्ति रखते हैं, फोटो रखते हैं। अपने दुकान में कहीं भी लक्ष्मी जी की फोटो रखते हैं। अब व्यापारी कमाना है, तभी तो लक्ष्मी जी को पूज रहे हैं। दिवाली में लक्ष्मी जी की पूजा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका आना जाना लगे रहे, उनकी कृपा दृष्टि हम पर बनी रहे। हम इसलिए लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे हैं। अगर लक्ष्मी जी का इन सबसे मतलब ही नहीं होता तो हम पूजा करते उनकी? क्या हम उनको याद करते? क्या हम उनकी भक्ति करते? बताइए, कहाँ करते हैं? अब सोचिए, हम कितने ज्यादा स्वार्थी हो चुके हैं। हमें जागने की कितनी जरूरत है, हमें ये चीज समझने की कितनी जरूरत है। हम अभी किस स्थिति में हैं, हम अभी क्या कर रहे हैं, वो जानना हमें जरूरी है। जागना जरूरी है। कब तक सोओगे? जितना सोना था सो लिए, अब जागो, आप जागिए। आप लोग अब जागने का आप बोले हम तो जागे हुए हैं, हमारी आंखें खुली हुई है, हम तो देख रहे हैं ये नजारा। मैं इस जागने की बात नहीं कर रहा हूं, इस जागने की बात मैं नहीं कर रहा हूं। अंदर से जागो, भीतर से जागो। आप जो कर रहे हो, जो रास्ते में आप चल रहे हो, उसे पहचानो। आप क्या कर रहे हो उसे जानो। किस स्थिति में आप उसे पहचानो। अगर ये पहचान लोगे, ये जान जाओगे कि आप किस रास्ते में चल रहे हो, जब आपकी आंखें खुल जाएगी तब आपको सब समझ आ जाएगा कि क्या हम परिस्थिति में हैं, किस स्थिति में हैं हम, किस चीजों में हम घिरे हुए हैं। कितनी सारी चीजें हैं, कितनी भौतिकता है हमारे आसपास, कितनी अज्ञानताओं से हम घिरे हुए हैं, अंधकार में हम जी रहे हैं। हमें जागने की बहुत जरूरत है। हमें जागना होगा। और सद्गुरु जो सद्गुरु होते हैं,
वो हमें झंझोड़ कर जगाते हैं, वो दूसरों से खाली करके अपने आप से भरते हैं। जितने भी दूसरों के विचार हम भर रखे हैं, उस विचारों को खाली करके खुद के विचारों से भरते हैं। आप अपने लिए समय निकालोगे तब आप अपने विचार जान पाओगे। आपके अंदर जो विचार हैं, जो आपके खुद के विचार हैं, आप उसे जान पाओगे। अभी हमारे जितने विचार हैं, जितने हमारी अभी जितनी भी चीजें हैं, वो दूसरों से दिया गया उधार है, हम दूसरों से लिए हैं। जितना भी विचार हम दूसरों से लिए हैं। हमारे खुद के क्या विचार है हमें तो पता ही नहीं। हम अपने विचार जानने की कोशिश ही नहीं की, अपने आप को जानने की कोशिश नहीं की है। हमें विचार अपने कहां से पता चलेंगे। हम तो अभी जीवन जीने में व्यस्त हैं, घूमने फिरने में व्यस्त हैं, अपना कारोबार देखने में व्यस्त हैं, अपना घर परिवार देखने में व्यस्त है, अपना मोबाइल चलाने में व्यस्त है, और जितने हमारा अनावश्यक चीजें उसमें व्यस्त हैं। काफी हम व्यस्त हैं, बहुत बड़े लोग हैं हम, काफी बिजी लोग हैं हम। हमारे पास समय कहाँ है अपने लिए? खुद के लिए हमारे पास समय कहाँ है? अब लोग, कुछ महान लोग, कुछ ज्ञानी लोग क्या कहते हैं? हम तो घूम रहे हैं, अपने लिए समय निकाल रहे हैं, हम अपने आप को टाइम दे रहे हैं, हम एंजॉय कर रहे हैं, हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, अपने मन पसंदीदा चीजें, हम मिठाइयाँ खा रहे हैं, हम कहीं घूमने जा रहे हैं। इसे हम क्या कहते हैं? अपने आप को समय देना। हम ज्ञानी लोग क्या कहते हैं? इसे ही समय देना मानते हैं। हमको लगता है हम अपने आप को समय दे रहे हैं। क्या ये समय देना हुआ? समय देना हुआ, लेकिन घूमने फिरने में समय देना हुआ, मोबाइल चलाने में समय देना हुआ, मोबाइल को समय देना हुआ, मिठाइयों को समय देना हुआ, खाने पीने की चीजों को समय देना हुआ, हंसी मजाक करने को समय देना हुआ। अपने आप को हमने कहाँ समय दिया? हमने अपने लिए कहाँ समय निकाला? कहाँ निकाला हमने समय? गाने सुनने के लिए हम समय दिए, अपने आप गाना गाने के लिए समय दिए, लोगों का हंसी मजाक उड़ाने के लिए समय दिए, हम सारी चीजों के हम समय दिए, जितनी भी चीजें हैं हम उसको समय दिए, लेकिन सिवाय अपने आप को छोड़े हमने अपने आप को ही समय नहीं दिया। और हमको लगता है हम अपने आप को समय दे रहे हैं। कब तक झूठ में घिरे रहोगे आप? कब तक अपने आप से बचोगे? आप डरिए मत, झिझकिए मत। सत्य का स्वाद कड़वा नहीं होता है, सत्य कड़वा नहीं होता है। आप सिर्फ झूठ के स्वाद से वाकिफ हैं। झूठ का ही स्वाद चखा है आपने, सत्य का स्वाद चखा नहीं, आपने उसको कड़वा कह दिया। ये क्या बात हुई? हम कुछ ज्यादा ही समझदार हो रहे हैं, है ना रामदास जी? ज्यादा समझदार हो रहे हैं। अब इतनी भी समझदारी दिखाना जरूरी नहीं है हमें। हर जगह समझदारी दिखाना जरूरी नहीं है, हर जगह अपनी बुद्धि लगाना जरूरी नहीं है। जैसे कि अभी हम परमात्मा को पूजने में लगाते हैं अपनी बुद्धि, परमात्मा की भक्ति में हम लगाते हैं अपनी समझदारी। हर जगह अपने आप को समझदार क्यों समझते हैं आप? हर जगह अपनी समझदारी क्यों दिखाते हैं आप? क्यों हर जगह अपनी बुद्धि लगाते हैं आप? आपको क्या लग रहा है? क्या आप उससे ज्यादा बुद्धिमान हैं? उससे ज्यादा समझदार हैं आप? हम जो फैसला लेंगे वही सही होगा।
ऐसा नहीं है। अगर वो फैसला लेने लग गया ना, वो सजा देने लग गया ना, कहीं के नहीं रहेंगे आप, कहीं के नहीं रहेंगे। यहाँ की सजा से तो बच जाएंगे, वहां से कहां बचेंगे आप? नहीं नहीं, हम तो उनसे ज्यादा बुद्धिमान है, उनसे ज्यादा हम समझदार हैं, हम बच जाएंगे, है ना? हम तो उनसे ज्यादा बुद्धिमान हैं, उनसे ज्यादा समझदार हैं हम हमें कुछ नहीं होगा, हम बच जाएंगे, पतली गली से निकल जाएंगे। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके निकल जाएंगे। अब इतना भी मजाक ठीक नहीं है परमात्मा के साथ। जिसने आपको बनाया है, जिसने हमें बनाया है, वो हमसे ज्यादा समझदार है। हम क्यों समझदारी दिखा रहे हैं उसके सामने? उसको याद करने में, उसकी भक्ति करने में हम अपनी समझदारी क्यों दिखा रहे हैं? और उसने तो हमें जीवन दिया है, वो चाहेगा वो ले लेगा जीवन। हम सारी चीज, अब देखिए, अब कोई भी चीज हमसे छूटती है, कोई भी चीज हमें चोरी हो जाती है। अब समझ लो आपको पैसा चोरी हो गया, आपका मोबाइल चोरी हो गया, आपकी गाड़ी चोरी हो गई। हम सर पकड़ के बैठेंगे, इतना महंगा मोबाइल, इतने सारे पैसे, इतनी महंगी गाड़ी, क्या होगा? आपकी खुद की श्वास आपकी नहीं है, आपकी खुद की श्वास आपकी नहीं है, तो आप इन सबको अपना क्यों समझ रहे हैं? इन सब चीजों को अपना क्यों समझ रहे हैं आप? जब तक श्वास चल रही है, चल रही है, हमारी खुद की तो नहीं है। हमने पैसे देकर तो खरीदा नहीं है, या पैसे देकर रिन्यू थोड़ी ना हो जाएगा। जब तक उसकी मर्जी होगी वो श्वास चलवाएगा। जब मन उठा, जब मर्जी हो गई, ले लेगा। क्या बचा फिर? ये शरीर बचेगा, आप नहीं बचेंगे। आपके अंदर की श्वास भी गई, हर चीज गई आपके अंदर से। हमें जो हमारा है, हम सबका जो है, उसे समझो, उसे जानो। सबके साहब एक हैं, साहब का कोई एक, साहब को कोई एक है। वही एक व्यक्ति बनो आप, वही परमात्मा के एक व्यक्ति बनो आप। हम सबके तो हैं परमात्मा, परमात्मा को कोई एक है, परमात्मा को कोई एक है। और परमात्मा ने सभी जीवों को एक समान माना है, एक दृष्टि से देखा है। किसी पर उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया है। हम सबको एक होना है, हम सबको एक समान मानना है, सबको एक समान समझना है। हम सब एक हो जाएंगे तो मैंने कहा ना, हम परमात्मा सबके हैं, लेकिन परमात्मा का कोई एक है। वही एक व्यक्ति बनना है, वही हमें एक बनना है, एकजुट होना है हमें। एकजुट कैसे होंगे आप? जब आप जीवों के प्रति प्रेम भाव रखेंगे, दया भाव रखेंगे। अगर आप प्रेम भाव रखेंगे लोगों के प्रति, जीवों के प्रति प्रेम भाव रखेंगे, आपको उनका दुख दर्द पता चलेगा, उनके मन में क्या चल रहा है वो पता चलेगा। लोगों के प्रति प्रेम भाव तो रखो आप। हमारे साहबी हमको कह रहे हैं, प्रेम का पाठ पढ़ा रहे हैं हमें, 2.5 अक्षर का पाठ पढ़ाया है ना हमें, 2.5 अक्षर प्रेम का पाठ पढ़ाया है ना हमारे साहब ने। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयाना
ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ढाई अक्षर प्रेम का पाठ हमें पढ़ाया है हमारे साहब ने। हमारे साहब ने ढाई अक्षर प्रेम का पाठ पढ़ाया है, प्रेम का पाठ पढ़ाया है हमारे साहब ने। हमारे अंदर प्रेम भाव होगा, लोगों के प्रति, जीवों के प्रति प्रेम भाव होगा, तब हम सबको समझ जाएंगे, सबका दुख दर्द हम समझ जाएंगे, सबको एक समान मानने लग जाएंगे। आप मेरी बातें समझ रहे हैं? मैं क्या कहना चाहता हूं आप लोगों से? अच्छी तरीके से नहीं समझ रहे होंगे आप अभी। अब देखिए, मैं बोल रहा हूं, आप लोगों के लिए बोल रहा हूं, आप लोगों को उलझाने के लिए बोल रहा हूं। मैं उलझाने के लिए बोल रहा हूं, सुलझाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, उलझाने के लिए बोल रहा हूं। अभी हमको लगता है हम सुलझे हुए हैं, जितनी भी चीजें हमारे पास है, सब कुछ है, हम बढ़िया हैं, हम सुलझे हुए हैं, हमें ऐसा लग रहा है। लेकिन जो सत्य है, जो हमारे साहब हमें बता रहे हैं, जो ये परिस्थिति है हमारे सामने, उन सबको समझो, उस परिस्थिति को आप समझो, उस पर विचार करो, उलझो। उसके बाद विचार करने पर जो समाधान आएगा, अपने आप को आप समझ जाओगे, तब आप सुलझोगे। उसके बिना आप उलझे ही रहोगे। मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, आप लोगों को उलझाने के लिए बोल रहा हूँ, आप लोगों को सत्य बताने के लिए बोल रहा हूँ, वरना मुझे क्या पड़ा है बोलने में। मैं तो अपनी मस्ती में डूबा एक अन गया तराना हूँ। मैं अपनी मस्ती में डूबा हूँ, मैं अपनी मौज में हूँ। मुझे क्या है, मैं क्यों बोलूं? बोल रहा हूं, आप लोगों के लिए बोल रहा हूं, वरना हम सबका आनंद तो मौन में है। जितना मौन रहेंगे हम, उतना आनंद आएगा हमें। ये चीज मैं इसलिए आप लोगों को बोल रहा हूं कि आप लोग भी मौन की ओर बढ़ें। आप लोग भी थोड़ा मौन रहे, थोड़ा शांत रहें, अपने दिमाग को शांति दें। वैसे भी अभी गर्मी ज्यादा बढ़ गई, कुछ ज्यादा ही हम चलाते हैं दिमाग, और ऊपर से गर्मी और पड़ रही है। तो शांत रहिए थोड़ा, जितना बोलने की आवश्यकता उतना बोलिए, जितनी बोलने की आवश्यकता है उतना बोलिए। फिर अपने मन में चिंतन करते रहिए, अपने आप से चर्चाएं करते रहिए, अपने आप में डूबे रहिए, अपने मौज मस्ती में रहिए। आप अब मौज मस्ती का मतलब वापिस मत समझ लेना कि घूमने फिरने जाना है, खाना पीने जाना है। अपनी मौज मस्ती में मतलब अपने आप को जानने में डूबे रहिए, अपने आप से प्रश्न करते रहिए, अपने आप से बातचीत करते रहिए, अपने आप को समय देते रहिए। शुरुआत में आप एकांत में रहिए, थोड़ा समय, आधे घंटे एकांत में रहिए। आप आधे घंटे अपने आप को एकांत में रखिए, अपने आप से बातचीत करिए। सिर्फ अपने आप से बातचीत करना है, सिर्फ एक जगह स्थिर बैठना है। वहां ना आपका मोबाइल होना चाहिए, ना कुछ खाने पीने की चीजें होनी चाहिए, ना कोई व्यक्ति होना चाहिए। वहां सिर्फ आप होने चाहिए, सिर्फ आप होने चाहिए। और वहां बैठिए एकांत में। शुरुआत आधे घंटे से करिए, आप समय दीजिए अपने आप को। तो देखिएगा किस मौज मस्ती में आप जाते हैं, उस मौज मस्ती से आप फिर कभी निकलने की कोशिश नहीं करेंगे, आपको मन ही नहीं होगा निकलने का। आप मेरी बातें समझिए, आप मेरी बातों पर एक बार जरूर विचार करिएगा। मैं जितने भी अभी मैंने आप लोगों के बीच बातें रखी हैं, जो भी बातें रखी हैं, उस पर आप विचार जरूर करिएगा। और हाँ, अपनी भारतीय परंपराओं से आप जुड़ कर रहिए। जो हम पर कब्जा करे थे, जिनके हम गुलाम बने थे, उनकी मानसिकता आप मत अपनाइए। वो जो मानसिकता के थे, वो मानसिकता अपने अंदर से हटाइए और भारतीय बनिए। भारतीय परंपराओं से जुड़कर रहिए। आप जो भारतीय ग्रंथ हैं, उसका ध्यान करिए। आप भारत में जितने दर्शन हुए, उसको पढ़िए। आप मत चलिए, अब इतना तो आप नहीं करेंगे,
इतना तो नहीं करेंगे, कम से कम आप जीव दया आत्म पूजा को समझिए। आदि साखी आधा आदि वाणी भी संतों के महापुरुषों की हमारे लिए काफी है, काफी है हमारे लिए। जीव दया आत्म पूजा से मिशन बनाए, ये मिशन भौतिक आध्यात्मिक दोनों है। भौतिक हुआ जीव दया से और आध्यात्मिक हुआ आत्म पूजा से। आत्म पूजा आप कैसे समझेंगे? जब अपने आप को आप समय देंगे, अपने आप को समझेंगे, तब आप आत्म पूजा कर पाएंगे। और जीवों पर आप दया करिए, दया करो धर्म को पालो, ये बात याद रखो। अपना सजीव सबको मानो, ये सारी चीजें आप ध्यान रखिए, अपने जीवन में उतारिए। जीव दया आत्म पूजा का पालन करिए। तो जीवों पर दया करना हमारे सिर्फ साहब ही नहीं कह रहे हैं, जितने महापुरुष हुए, भगवान कृष्ण हुए, भगवान राम हुए, सब कह रहे हैं जीवों पर दया करने। सिर्फ हमारे साहब ही नहीं कह रहे हैं, सभी कह रहे हैं, सब कह रहे हैं ये चीज। तो कम से कम जीव दया का भाव रखिए आप और अपने आप को समय दीजिए, तब आत्म पूजा हो पाएगी, तब अपने अंदर के परमात्मा को पहचान पाएंगे, तब आपके विचार अच्छे होंगे। हमारा जीवन वैसा ही होता है जैसे हमारे विचार उसे बनाते हैं। हमारे विचार अच्छे होंगे, हमारा जीवन अच्छा होगा। हमारे विचार बुरे होंगे, हमारा जीवन बुरा होगा, बेकार होगा। तो अपने विचारों को पहचानिए, अपने विचारों को जानिए, अपने आप को समय देंगे, सब कुछ, सब चीजों का हल है अपने आप को समय देना। अपने आप को समय देंगे, सारी चीजें होंगी। मैं लिख कर दे रहा हूं, लेकिन आपको रोज समय देना होगा। एक भी दिन आपको गैप नहीं करना है, एक भी दिन आपको छोड़ना नहीं, रोज आपको समय देना है, रोज समय देना। कभी भी समय मिले अपने आप के लिए निकालिए। तो आपने मेरी बातें बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनी है। एक बार मैं अनुरोध है, आप मेरी बातों पर जरूर विचार करिएगा, एक बार जरूर विचार करके देखिएगा मेरी बातों पर, मेरी बातों को समझने की कोशिश करिएगा, मेरी बातों पर चर्चा करिएगा। अपने आप से चर्चा अपने आप से करिएगा, एक दूसरे से मत करिएगा। आप उलझेंगे, वैसे ही उलझा रहा हूं मैं, और उलझ जाएंगे आप, और उलझ जाएंगे, गलत अर्थ लगा लेंगे मेरी बातों का। तो अपने आप से चर्चा करिए, आपको जो सही लगे वो मानिए, वरना मैं मानने नहीं कहूंगा। अभी मेरी बात मत मानिएगा जब तक आप उसे समझ नहीं लेते, जब तक आप उसे परख नहीं लेते, जब तक उस पर अच्छे विचार नहीं कर लेते। इस विचार करिए, समझने की कोशिश करिए, उसे परखिए, उसके बाद मेरी बातों को मानिए। एक बार और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मेरा इतना स्वागत किया, गुजरात की पारंपरिक चीजों से मेरा स्वागत किया, इतने उल्लास के साथ इतना भव्य स्वागत किया। आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। आप लोगों ने मेरी बातें भी सुनी, मुझे झेला भी आप लोगों ने, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप लोगों का। इसी के साथ मैं आज्ञा चाहूंगा। साहेब बंदगी साहब। कम से कम पूरे मोहनपुर गांव को, उस इलाके को तो पता चलना चाहिए कि यहाँ कोई कार्यक्रम हो रहा है। तो थोड़ा जोर से तो बोलिए आप, साहेब बंदगी। मेरे पीछे बैठे इन तक आवाज नहीं गई आप लोगों की। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। यहाँ से नहीं आ रही आवाज, और वहां से भी नहीं आ रही, और यहाँ से भी नहीं आ रही, थोड़े बहुत लोग की आ रही है। एक साथ बोलिए ना, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब। साहेब पत्रिका के संबंध में भी कुछ संदेश देंगे।